गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय भवानी, जय माँ चामुंडा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सब लोगों के सामने कुछ सरल उपाय बताने की कोशिश करूँगा। सरल का मतलब ये नहीं है कि बहुत कोई कठिन चीज़ होती है और कोई सरल चीज़ नहीं होती। उपाय सब एक से ही होते हैं। उपाय ना तो सरल होता है ना कठिन होता है। उपाय का मतलब होता है कितना सहज है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है और आपकी परेशानी की तीव्रता कैसी है, उस ढंग से उपाय किए जाते हैं। अगर बहुत तीव्रता की परेशानी है तो उस परेशानी से आप उपाय करेंगे। दो चीज़ें मैं पहले स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि एक ज्योतिषाचार भाग्य का ज्ञाता हो सकता है पर भाग्य विधाता नहीं। और जो आपके कर्म बंधन है उस कर्म बंधन को तो आपको भोग के ही काटना पड़ता है। उपाय हमारी उसकी इंटेंसिटी या उसकी तीव्रता को कम करते हैं। आपको मानसिक रूप से, आपको आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से इतना संपन्न बना देते हैं उपाय कि उस दुख को आप सहन कर ले जाते हैं। वो दुख आपको दुख नहीं लगता है। लेकिन जब अच्छा समय आता है तभी आपके काम बनते हैं और जब खराब समय होता है उसको आप निडरता से पार कर ले जाते हैं। उपायों का मतलब सिर्फ इतना है। जैसे कि हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा गया है कि 9 ग्रह होते हैं। अब ग्रहों की इंटेंसिटी आपके जन्म पत्री में कितनी है, कितना वो खराब ग्रह है, कितना अच्छा ग्रह है, क्या उसकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है जिसकी वजह से आप जातक परेशान हैं, आप परेशान हैं, उस ढंग से उपाय किए जाते हैं। लेकिन एक सहज उपाय होता है जो आदमी कर सकता अपने आप, उसको कर लेने से उसको काफ़ी सांत्वना मिलती है, उसका आत्मिक बल बढ़ता है और उसको मानसिक संतोष होता है और उसको लगता है कि मेरे साथ कोई ईश्वरीय शक्ति है जो मुझे इस दुख दुविधा से दूर कर देगी। तो सर्वप्रथम हम सूर्य से शुरू करते हैं। जैसा सूर्य हमारे आत्मा का कारक है और आत्मकारक सूर्य मतलब आपकी आत्मा को प्रतिलक्षित करता है जन्म पत्री के अंदर कि सूर्य की स्थितियाँ क्या हैं। अगर सूर्य की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही हो या सूर्य आपका जन्म पत्री के भाव में नक्षत्र के हिसाब से या राशि के हिसाब से ठीक नहीं है और उसकी वजह से उसकी अंतर्दशा चल रही हो, प्रत्यांतरदशा चल रही हो या महादशा चल रही हो और उसमें आपको कोई परेशानी आ रही हो, तो उसके लिए सीधा साधा उपाय है, रोज़ सूर्योदय पे आप सूर्य को जल अर्पण करें। जल अर्पण करने का मतलब है तांबे के लोटे में जल लें, उसके अंदर आप सिंदूर थोड़ा डालें, थोड़ा लाल चंदन डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, अगर लाल फूल मिल सकते हैं तो ठीक है, और सूर्योदय के समय उसको जल अर्पित करना है। दोनों हाथों से ऊपर उठा के सूर्योदय का ध्यान करते हुए मंत्र अगर बोल सकते हैं तो ठीक है, हम घृणी सूर्य नमः नहीं बोल सकते हैं तब भी ठीक है, सूर्य देवता नमस्कार ऐसे करके भी आप जल दे सकते हैं। इसमें सावधानी इसी चीज़ की रखें कि जो जल का पानी आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, वो जल का पानी किसी गमले में गिरे या किसी नीचे रखे बर्तन में गिरे, वो बर्तन को फिर आप किसी पेड़ में पानी दे दें। ये सूर्य का बहुत अच्छा उपाय है और इसको करने से काफ़ी कुछ आपको फ़र्क पड़ता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो समय निश्चित होना चाहिए और उसकी कंटिन्यूटी होना चाहिए और मन में कभी निराशा का भाव नहीं लेना चाहिए। मन में हमेशा उत्साहपूर्वक पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए कि इससे मुझे फल की प्राप्ति जरूर होगी। और हम दूसरे ग्रह की तरफ चलते हैं, चंद्रमा, जो मन का कारक है। उस चंद्रमा की वजह से अगर कोई व्यक्ति को मानसिक परेशानी हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता है, छोटी छोटी बात से घबरा जाता है, बड़ी जल्दी वो कमज़ोर पड़ जाता है, किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी स्थिति को देख के, तो हो सकता है कि उसके जन्म पत्री में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं होगी। 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा, किसी गलत नक्षत्र में बैठा होगा, किसी के साथ युति उसकी खराब होगी और उसकी इत्तेफाक से आपकी दशा चल रही होगी, महादशा या प्रत्यांतर दशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही होगी। तो चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाएं।
वो सिर्फ सोमवार के दिन कर सकते हैं। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना है। अगर आपकी आर्थिक सामर्थ्य ठीक है तो आप दूध चढ़ा सकते हैं। 1 लोटा पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद 1 लोटा कच्चा दूध चढ़ाएं। दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। गाय का दूध हो तो बहुत सर्वोत्तम है। उसका भी एक समय निश्चित करें और उसके बाद आप उसका समय निश्चित करने के साथ में प्रतिदिन अगर चढ़ाने की सामर्थ्य है तो प्रतिदिन चढ़ाइए, नहीं तो सोमवार के दिन उसको अवश्य चढ़ाइए। उस समय कोई मंत्र आप बोल सकते हैं, अगर आपको याद हो जाता है। ओम नमः शिवाय बहुत सीधा सरल मंत्र है, उसका आप उच्चारण कर सकते हैं। और शिव जी को अगर नहीं बोल सकते तो मन में नमन करते हुए कि मेरे सारे दुख दूर करें, और उनको नियमित रूप से दूध या जल अर्पण करें। तीसरा ग्रह आता है मंगल। मंगल अगर आपको खराब है तो मंगल से आपको 2-3 चीज़ें होती हैं खराबी से। कोई आपको रक्त संबंधित बीमारी हो सकती है, इसके अलावा आपके एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको बात बात पे गुस्सा आ सकता है, अनावश्यक गुस्सा आ सकता है। तो इसका मतलब मंगल आपका दूषित है। वो मंगल दूषित है आपका जन्म पत्री के 6-8-12 भाव में हो, किसी के साथ खराब युति बन रही हो उसकी, या उसको किसी गलत नक्षत्र में बैठा हुआ हो, या उस पर दृष्टि खराब हो, और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, प्रत्यांतर चल रही हो। अगर ऐसी खराब स्थिति में या महादशा चल रही है तो इस तरह की परेशानी जातक को उठानी पड़ती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप हनुमान जी का स्मरण करें और हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी का दर्शन करें। हर मंगलवार को सायंकाल आप हनुमान जी के मंदिर में जाके, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो चोला चढ़ाइए। प्रचलन में चोले का मतलब लोग कपड़ा समझते हैं, कपड़ा नहीं है। चोले का मतलब होता है चमेली का तेल, सिंदूर, जनेऊ जोड़ा, वर्क, चांदी के जो वर्क आते हैं वो, साथ में 5 लड्डू बेसन के, 1 दीपक, 1 धूप, और इसके साथ आप उनको 1 पान भी अर्पण कर सकते हैं, पान का बीड़ा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप हनुमान मंदिर में सिर्फ दर्शन करने जाइए, और दर्शन करने के साथ आप हनुमान जी के पैर में लगा हुआ सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं। और भी कोई प्रसाद चढ़ाने की अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हनुमान चालीसा अगर आपको आता है तो वो कर लीजिए। अगर वो भी नहीं आता, अगर आप थोड़े से जानते भी हैं तो ओम हनुमंते नमः का जाप कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते तो आप साधारण वहाँ बैठ के 2 मिनट हाथ जोड़ के हनुमान जी से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करें। तीसरा हमारा ग्रह आता है बुध ग्रह। बुध जब आपका, बुध होता है कम्युनिकेशन का, व्यापार का, बहुत सी चीज़ें हैं, कई चीज़ों का मालिक होता है। अगर बुध खराब है जन्म पत्री में आपके 6-8-12 में बैठा हुआ है, युति खराब है, उसकी दृष्टि खराब है, अस्त है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा। आप अगर व्यापार करते हैं व्यापार में घाटा आएगा। कम्युनिकेशन, आप किसी को ठीक से बोल नहीं पाएंगे, बात करते समय अपनी बात उसको समझा नहीं पाएंगे, कभी आप हकलाने लगेंगे, कभी दाएं बाएं होने लगेंगे, सामने नज़र मिला के उससे बात नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो आप बुध को ठीक करना चाहते हैं तो बुध का सबसे सरल उपाय है, बुधवार के दिन आप हरा चारा गाय को खिलाएं। हरा चारा गाय को खिलाएं। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हरा चारा आप 10-20 रुपये का भी खरीद सकते हैं तो आप 2 रुपये का पालक भी खरीद के गाय को खिला सकते हैं। एक और इसका उपाय है कि गुरुवार के दिन किसी भी किन्नर को, जब आप सड़क पे जाते हैं तो चौराहे पे अक्सर किन्नर मिल जाएंगे, लेकिन आजकल किन्नर भी असली किन्नर हैं, नकली किन्नर पता नहीं, लोगों ने पैसा बनाने के लिए बहुत से ऐसे किन्नर हो गए। तो अगर आप जानते हो आपके घर में जो किन्नर आता रहता हो तो बुधवार के दिन उसको कुछ न कुछ पैसा ज़रूर दान करें। अगर आप 10-11 रुपये भी नहीं कर सकते तो 1 या 2 रुपये भी उसको दान करें। या किन्नर जब भी आपसे मांगने आए कोई चीज़ तो उसको मना ना करें। इससे बुध का साधारण सरल उपाय, वैसे उपाय तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सिंपल हम बता रहे हैं ताकि आप कर सकेंगे। इसके बाद आता है जुपिटर, गुरु आता है, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं हम लोग। अगर गुरु ग्रह आपका ख़राब है, किसी भी जन्म पत्री के अंदर 6-8-12 में बैठा हुआ है, या उसकी दृष्टि, उसके ऊपर दृष्टि खराब पड़ रही है, किसी के साथ युति खराब पड़ रही है, क्रूर ग्रह के साथ है, या उस किसी क्रूर ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो गुरु से संबंधित आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं
एक तो आप अधार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक बात को नहीं मानेंगे, दूसरा गुरु का तिरस्कार करेंगे। अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का भी तिरस्कार करेंगे, आप उसकी बात को नहीं मानेंगे गुरु की वजह से। और गुरु से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, जैसे धन का कारक गुरु है तो धन भी आपका कम हो जाएगा। तो गुरु के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है, इसमें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। गुरुवार के दिन आप स्नान करते हैं तो चुटकी भर हल्दी पानी में बाल्टी में डाल लें और उससे स्नान करें। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास केसर है, केसर नहीं है तो चंदन तो मिल ही जाएगा। आपके यहाँ नहीं मिलेगा तो मंदिर में मिल जाएगा। आपके पास पैसे नहीं हैं तो चंदन का तिलक आप तिलक लगाइए, एक गले पे लगाइए, नाभि पे लगाइए गुरुवार के दिन। और किसी भी ब्राह्मण देवता को या गुरु समान व्यक्ति है उसको उस दिन कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर दीजिए आप। अगर आपके पास पैसे नहीं है मिठाई देने के तो आप उसे केला खरीद के दे सकते हैं। केला उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन सरल उपाय है जिसको आप आसानी से कर सकेंगे। अब आता है शुक्र का नंबर। अगर शुक्र आपका ख़राब है और शुक्र की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ, शुक्र जो है वो आपको, वही हमने बताया 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या बहुत ख़राब किसी से दृष्टि उसकी क्रूर ग्रह की पड़ रही है, क्रूर ग्रह के साथ उसकी युति पड़ रही है, आपकी अंतरदशा प्रत्यांतरदशा महादशा में शुक्र उस समय चल रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो शुक्र से संबंधित बीमारी हो सकती है। आपको स्किन डिसीज़ भी हो सकती है, उसके अंदर डायबिटीज़ भी उसके अंदर हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, या आपको मूत्र रोग हो सकता है, या जनेंद्रियों से संबंधित रोग हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पति हैं तो पत्नी से आपका संबंध ठीक नहीं रह सकते, पत्नी के हिसाब से आपको गड़बड़ रह सकते हैं। तो आप शुक्रवार के दिन, बहुत अच्छा उपाय है, शुक्रवार के दिन खीर बना के, चावल की खीर बना के किसी एक आँख वाले व्यक्ति को खिलाएं, किसी एक आँख वाले व्यक्ति को खिलाएं। अगर वो नहीं मिलता है तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। अगर आपको खीर बनाने की सामर्थ्य नहीं है तो शुक्रवार के दिन आप अपने घर में किसी भी ढंग से कोई परफ्यूम का, सेंट का नहीं हो तो चंदन की सुगंधित चीज़ का उपयोग करें और ये अपनी पत्नी को दें। ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपके पास पैसा है और बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में हैं आप, तो आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का, मिश्री हो गई, दूध हो गया, चावल हो गया, थोड़ा सा एक मुट्ठी ले सकते हैं, उसका मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार के दिन सायंकाल में आप देवी के मंदिर में जाएं। कोई भी देवी हो सकती है, चामुंडा हो सकती है, काली हो सकती है, दुर्गा हो सकती है, वैष्णव देवी हो सकती है। उस मंदिर में जाके आप देवी का दर्शन करें, उसको नमस्कार करें। अगर मंत्र आता है तो ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। अगर वो भी नहीं आता है तो दुर्गा वहाँ 2 मिनट बैठ के देवी से अपनी परेशानी का जिक्र करके और उसके अंदर आपको उनसे निवेदन करें कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। अब आता है छोटा, अब आता है शनि का। शनि जो है, शनि के नाम से बहुत डरते हैं लोग, डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि आपको मालामाल भी कर सकता है। शनि इसलिए सबसे ज़्यादा असर करता है कि वो 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहता है। नक्षत्र भी 2.5 साल में 3 ही क्रॉस कर पाता है। तो अगर शनि की स्थिति खराब है और शनि आपका ठीक नहीं है, जन्म पत्री में उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो शनि संबंधी होती हैं कि आपका लेबर आपसे खुश नहीं होगी, आपके घर में काम करने वाला कोई टिकेगा नहीं। शनि की जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की हैं, या आपका जो पैसा है आपने कहीं लगा दिया है तो वापस नहीं मिलेगा, किसी को आपने दे दिया है तो नहीं होगा, बेवजह आपके दुश्मन लोग खड़े हो जाएंगे। तो शनि का सबसे अच्छा उपाय है कि शनि मंदिर में जाइए आप, शनि मंदिर में जाके शनि से प्रार्थना कीजिए। बाकी सभी लोग जानते हैं तिल का तेल चढ़ाइए, सरसों का नहीं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, तिल का तेल चढ़ाइए, सरसों का नहीं। और शनि के लिए अपने घर में काम करने वाले को या आसपास के काम करने वाले जो छोटे लोग हैं जो आपकी सेवा करते हैं, उनको सदैव खुश रखिए। उनको कभी खाना खिला दीजिए, कभी उनको 2 रुपये दे दीजिए, कभी फल दे दीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, तो शनि आपका ठीक हो जाएगा। अब बचे 2 राहु और केतु। राहु केतु के लिए सभी लोग बहुत डरते हैं क्योंकि ये दृश्य ग्रह नहीं है। दूसरी बात, इनकी कोई राशि भी नहीं है, किसी राशि का अधिपति नहीं है। तो राहु मिस्टीरियस ग्रह है, केतु भी ऐसे मिस्टीरियस ग्रह है। एक हेड है, एक धड़ है। तो राहु केतु जब खराब होते हैं, सबको पता है, दिमाग खराब कर देते हैं लोगों का।
केतु जो था बने बनाए काम को खराब कर देता है। तो राहु और केतु के लिए सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको राहु का उपाय करना है तो आधा दूध आधा पानी, दूध कच्चा लें, आधा पानी लें, उसमें थोड़े से काले तिल डालें और शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ पे चढ़ाएं और सोमवार के दिन आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। ये राहु का उपाय है। केतु अगर आपका खराब है तो कुत्ते को मीठी रोटी दें या किसी मंदिर में जाके 10 रुपये वाला झंडा चढ़ाएं। और केतु के लिए आप और भी उपाय कर सकते हैं, कई तरह के उपाय हैं, लेकिन बहुत ही छोटा, सहज और सरल मैंने उपाय आपको बताया है, वो केतु का कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बताए हुए ग्रह शांति के उपाय पसंद आए होंगे। आपने कहीं पढ़े भी होंगे, कुछ लोगों ने बताए भी होंगे। आप इसका इस्तेमाल अपने जीवन में कीजिए और आपको इससे मानसिक शांति मिलेगी, आत्मिक बल बढ़ेगा और शारीरिक बल भी बढ़ेगा। तो आपका बुरा समय आसानी से निकल जाएगा। नमस्कार।